पप्पू यादव ने क्रिया खा गेले 3 टकिया से के 3 में पप्पू यादव 3 महीना के बाद जे छै ना रोड बना दब हम तक घुर के आइबो ने कले देखै ले नहीं ले। आप लोग का विधायक संसद कोई कुछ आया क्या? कोई नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। एक ऐसा गांव जहां पर आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं बन पाई कोई भी रोड। अब देखें टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के पूर्णिया से, जहां पूर्णिया जिला के कसबा विधानसभा की सिंघिया पंचायत वार्ड संख्या 2 और 3 की है, जहां देश की आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बन पाई अपने गांव में कोई भी रोड। ग्रामीणों ने का कहना है कि आज़ादी के बाद से अपने गांव में अभी तक रोड नहीं देख पाए और विधानसभा एवं लोकसभा के इलेक्शन आते ही सभी नेता पक्ष एवं विपक्ष हम लोगों के बीच सिर्फ आश्वासन देने आते हैं कि रोड आपका बन जाएगा, लेकिन जीतने के बाद कोई किसी को देखने तक नहीं आते हैं। गांव के सभी ग्रामीण अपने में चंदा इकट्ठा कर हर साल की भांति इस वर्ष भी कच्ची सड़क को मरम्मत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पंचायत और विधायक संसद उस क्षेत्र का भी कभी दौरा तक नहीं किया। सुने ग्रामीणों की आपीती। पूर्णिया जिला के कसबा विधानसभा सिंघिया पंचायत आए हुए हैं। सिंघिया पंचायत के एक ऐसा गांव है जो टिंगटिकिया के बसंतपुर गांव है, जो एक टापू पर बसा हुआ है। और ये टापू मानो ऐसा लग रहा है कि इनके इस गांव के चारों तरफ सावन भादों के समय में सिर्फ कीचड़ है। अगर इस गांव में कुछ अनहोनी ऐसी घटना घट जाती है, इस गांव से ना तो गाड़ी आ सकती है और ना यहाँ के आदमी डॉक्टर के पास पहुँच पाते हैं। कुछ महिलाओं से यहाँ हम बात करते हैं। यहाँ पे महिलाओं पर इतनी आक्रोश भरा हुआ, इतने गुस्से में है कि मानो संसद और विधायक को मिलने पर बहुत बात हो सकती है। कुछ यहाँ के महिलाओं से हम बात करते हैं। आखिर क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी लग रहा है आपको? हम सबको यही दिक्कत है। आज जो इतना दिन से हम सब बसे हुए हैं, हम सबका बेटा सब जवान हो गया है शादी करने का। कोई तरह से कहीं से जो है कोर्ट में कोई नहीं आता है हम शादी करने के लिए। यहाँ जो है रास्ता इतना हर एक समय जो है वोट लेने के बाद सब जो है सब लेने के लिए तैयार होता है। वहाँ बोलता है कि हम सबको दीजिए ना वोट, हम आप सबको रास्ता बना दे, कसम खा करके यहाँ जाता है। अगले बार जो वहाँ बूथ था नया नगर में, वहाँ पर जो है पप्पू यादव आया था, वहाँ पर बोला कि आज हम कसम खाते हैं हम सबको वोट दीजिए, हम सब यहाँ पर 2 महीना के अंदर जो है सब काम चालू कर देंगे। अभी तक उसका जो है कोई निर्णय नहीं है। हम सब कैसे जी पाएंगे, यही बोलिए। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बच्चों की काफी दिक्कत होती है। पढ़ाई लिखाई इतना है कि जो एको ठो बच्चा ने जवान बेटी जवान बेटा कोई पढ़ बंद है, रास्ता के वजह से सब वहाँ जो है दूसरे ग्राम से अगर कोई किसी को ठक्कर के कुटुम्ब खिलाते हैं तो पढ़ के वजह से जो नहीं पढ़ा है इसको नहीं कर रहा है शादी। मतलब रास्ते और कुटुम्ब भी घूर जाते हैं। रास्ते का दिक्कत इतना रास्ता का दिक्कत है, रास्ते के प्रॉब्लम से शादी विवाह डिलीवरी परसेंट जो है घरे में डिलीवरी होता है, कितना बच्चा नुकसान हो जाता है वही रास्ता के वजह से। रास्ते न है तो कैसे हम जा पाएंगे? पंचायत की तरफ से भी कोई तरह से न, वो जो है मुखिया जो है परम प्रकाश, वो अभी तक जो है अब तो रिटायर होने वाला है, अभी तक यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। आज तक ऐसा लग रहा है कि जो आज तो हम सबको लगता है कि जो अभी तक में तो नहीं देखे है उसको, लगता है उसका समय हो जाएगा निर्णय, अभी तक वो दिखाइयो नहीं देगा। मानो तुमको ऐसा लग रहा है कि प्रेम मुखिया जी की नजर में टिंगटिकिया गाँव है ही नहीं है, उसका नजर में नहीं है, उसका हम कभी नहीं देखे। मुखिया की नजर में है, न सदस्य का नजर में है, किसी को नजर में नहीं है। बसंतपुर टिंगटिकिया किसी का नजर में नहीं। विधायक कौन है आप लोग को? विधायक जानते हैं विधायक कौन है? कभी आए हैं, कभी देखे हैं? कभी ना उसका सपना देखे हैं, सब कभी नहीं देखे हैं। इन्होंने करते हैं कैसा उसका शरीर है, कैसा चेहरा है, कैसा बोली है, हम कभी नहीं देखे हैं। कुछ नहीं करते। विधानसभा ये विधानसभा जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। आगू देखिए हम रास्ता जोत लिया है, रास्ता में है हम लोग का निकलने का। कुछ यहाँ पे रास्ता के कारण कोई आता है, बहुत दिक्कत है। विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, लड़की सब वही मूर्खे रहता है। देखिए ना सब कुटुम्ब आता है, घुर घुर के जाता है। देखिए ना लड़की अनपढ़ है, गंवार है, हमने पढ़े नहीं शादी करेंगे, घुर के जाते हैं। 800 वोटर है, ठीक है। अब की बार वोट लेने के लिए आने दीजिए ना उसको, तब पता चलाएंगे। आप
आप यहाँ से वोट मतदान के लिए आते हैं, फिर आप लोग को वोटर के समय जो है सब जिंदा हो जाता है ना। अभी सोच रहे हैं कि सब घर में आदमी है नहीं, ठीक है, वोट लेने के बाद वोट नहीं देंगे, ज्यादा फोटो नहीं दिखाएगा, यहीं पे पीस देंगे। पप्पू महिलाओं में यादव इतनी आक्रोश है रोड के लेके, और यहाँ के पढ़ी लिखी महिलाएं कुछ हैं जो इस घर में हैं। उनकी बड़ी बड़ी एक लड़की है, जवान बेटा है, जवान लड़की है, जो पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते हैं, जो एक मूर्ख रह गए। पढ़ाई की शिक्षा की इतनी कमी है, इतनी परेशानी है, सिर्फ सबकी वजह है रोड नहीं रहने का से काफ़ी दिक्कत हो रही है। कुछ यहाँ पे हम बाबा लोग से बात करते हैं, बताइए क्या दिक्कत है आप लोग? हम लोगों को बहुत दिक्कत है, दिक्कत कहने जोग नहीं है, इतना नाना प्रकार का जो कि गिनती नहीं है दिक्कत का। सबसे पहला दिक्कत तो हम लोगों को गांव में कोई सदस्य समिति मुखिया सरपंच यानी बहुत दिन से ये ऐसा देखते आ रहे हैं। हर प्रकार का आया, हर जुआ आया, बोला मैं तो उल्टा दूंगा, मैं तो मुझे जिताइए मैं पलटा दूंगा, जो वादा करूंगा मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन न गंगा राम देखा, न तो प्रेम प्रकाश देखा, न यफाक आलम देखा, न तो पप्पू यादव देखा, न संतोष देखा। मैं किसका बड़ाई करूं? मतलब एक भी मुखिया हो, संसद हो या विधायक हो, हाँ। किसी की नज़र में चिंतकिया ये गाँव ये नहीं। आने किसी प्रकार का कोई भी बड़ा से बड़ा नेता कहे कि मैं नेता हूँ, लेकिन मैं मानता नहीं। क्या क्यों? मतदान के समय, इलेक्शन के समय प्रचार प्रसार के आप यहाँ आते होंगे? आते हैं, बड़े बड़े बात बना के सबसे ठग के खिला पिला के फुसला के वोट ले लेते हैं। मानो तो ऐसा ही लग रहा है कि गांव में एक बच्चा रो रहा है, हाँ। उसको टॉफी दे के कोई देख रेख नहीं। अब तो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, नीतीश कुमार माननीय जी बोलता है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय वो बोलता मैं तो उल्टाता हूँ पलटाता। अरे सबका समय आता है, तो समय जब आपका आ गया तो आपका बच्चा क्यों रो रहा है? बताइए वाह क्या परेशानी है? ये रोड देखते हैं, परेशानी तो हम घर लोग के को आगे यही है। घर के आगे में पोखर बना हुआ है। घर के आगे तो एक रख लीजिए, यहाँ नहीं कोई साइकिल चलता है ना मोटरसाइकिल चलता है, इसमें गाड़ी भी फंस जाता है। और कोई यहाँ आता है, कोर कुटुम्ब आता है, सब लड़का लड़की शादी करने का योग हो गया है, लेकिन सब घूर करके जाता है, कहता है इस गांव में शादी नहीं करना है, यहाँ बहुत किचाल है। कितना घर होगा यहाँ पे? घर यहाँ कम से कम होगा तो 20 घर होगा। यहाँ पे कुछ महिलाओं से लग रहा है, कितना घर होगा, क्या लग रहा है 50 आपको? घर है यहाँ पर, 50 घर है। 50 घर, 800,000 का वोट का लगभग में है। सिर्फ मतदान के लिए यहाँ पहुँचते और हैं। खाली जो है जिस टाइम में वोट लेने लगता है उस टाइम में पैर पकड़ने लगता है यहाँ सब। जब दीजिए ना वोट, अब की बार तो यहाँ चमका देंगे, और जब वोट लेने पर तो वो अपने खा करके सो जाते मोटा कर। यहाँ किसी का बात नहीं के सुनते। ग्रामीणों में और महिलाओं में, पुरुष में इतनी आक्रोश भरा हुआ है कि मानो इस गांव एक टापू पर बसा हुआ है। इस गांव के इर्द गिर्द कहीं कोई रोड का दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं है। ये गांव तीन प्रखंड को जोड़ती है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे अररिया जिला की बॉर्डर शुरू हो जाती है, कुछ हाफ किलोमीटर की दूरी पे बरमनखी प्रखंड है, कुछ नगर पंचायत चंपा नगर है, तो कुछ ये श्रीनगर प्रखंड है। ये 3 प्रखंड को जोड़ती है, 3 पंचायत को जोड़ती है, लेकिन तीनों पंचायत से एक नर्क स्थिति तिनतिकिया गाँव ही जिला श्रीनगर प्रखंड के कसवा विधानसभा आए हुए हैं, जहाँ पे आज़ादी के बाद से अभी तक जो है इस गांव में रोड नहीं बन पाई है, जिसके लेके ग्रामीण पूरा नाखुश है। यहाँ के कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्या है दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को? हमको दिक्कत है, 78 साल हो गया, अभी तक ईटा का आँख नहीं देखे हो, अभी तक रास्ता का आँख नहीं देखे हो। हमको बाल बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है, जा पाता है नहीं, कादो कीचड़ है, और हम लोग का बड़ त्योहारी नहीं आता है, बड़ त्योहारी आता है भूल जाता है, शादी ब्याह नहीं हो सकता है, कुमार भी रह सकता है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, यहाँ पर हमको कोई साधन नहीं है। 15 साल यहाँ पे 15 वर्षों से मोहम्मद अफाक आलम विधायक जी हैं, आप लोग को देखने आए हुए? कुछ नहीं देखे हैं, अफा आलम को कुछ नहीं देखे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं किया है। पंचायत की तरफ से कुछ विकास? पंचायत के तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ
महिलाएं हैं जो काफ़ी दिक्कत की सामना कर पा रहा है। जो कुछ महिलाएं अभी ये 70 से 80 साल होने वाली है, इनको अभी तक ये बोल रहे हैं कि अभी से आज़ादी के बाद से अभी तक हम लोग इस जगह पे रोड नहीं और ईंट नहीं देख पाए हैं, यानी कि अभी तक यहाँ रोड नहीं बन पाई है। बताइए कुछ दिक्कत बताइए आप। दिक्कत बहुत है। हम अभी जीविका में भी काम करते हैं तो हमारा गाड़ी रहते हुए भी हम लोग को पैदल जाना पड़ता है। हम लोग को कोई विकास नहीं है, ना रास्ता है न कुछ है। बारिश में इतना परेशानी होता है कि हम लोग को अगर ब्लॉक जाने का होता है तो नदी पार करके जाते हैं, न नाव भी नहीं मिलता है तो भीग करके जाते हैं। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। उधर से आने में हम लोग को रात बिरात उठाते घर में घर वाले से झगड़ा भी हो जाता है रास्ता न होने के कारण। रास्ता नहीं है तो हम लोग को विकास चाहिए। ना पंचायत से भी आया ना मुखिया, कोई कुछ नहीं देखने वाला है। सिर्फ वोट के टाइम में आता है, वोट लेके चल जाता है। यहाँ पे विकास के लेके इतना दयनीय स्थिति है, इतना खराब स्थिति है कि आदमी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पंचायत के कुछ वार्ड सदस्य से हम लोग बात करना चाहते हैं। बताएं जैसे कि यहाँ की विकास क्या हुई है। यहाँ की विकास 70 सालों वर्षगांठ है। न तो विधायक आए हैं न तो सांसद जी आए हैं। विधायक जी 15 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस गांव का रोड सड़क देखिए आज तक नहीं आए। अच्छा, आपका पंचायत से क्या विकास है? हमारे पंचायत से कोई अभी तक कोई नीतिकरण भी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि नीतिकरण का कुछ फंड भी आए हुए थे। हाँ, मेरे पास जितना फंड आया था मैं उतना काम कर लिया। हमारे पास तो 5 सड़क है। क्या नाम है? प्रमोद मरे। क्या है? अभी सिंघिया पंचायत में पूरा आक्रोश के माहौल है। रोड खराब रहने का पूरा ग्रामीण आक्रोश में है। यहाँ पे इस बार का नारा है, इस बार भी रोड नहीं तो वोट नहीं की लोग नारे कसम खा के रखे हैं कि जब तक हम लोग को रोड नहीं मिल पाएगा हम लोग मत को आने वाली विधानसभा को हम लोग बहिष्कार करेंगे। और जब तक हम लोग को रोड सुरक्षित नहीं मिलेगा और रोड नहीं होगा तो एक किसी को भी कोई भी पार्टी को हम लोग मत नहीं देने से बिल्कुल इनकार करेंगे। तो काफ़ी दिक्कत और काफ़ी दुख है कि हम लोग 78 साल बीत गए लेकिन अभी तक रोड नहीं मिल पाए हैं। कुछ बताइए कुछ। पप्पू यादव ने क्रिया खा गेले 3 टकिया से कि 3 महीना कौन क्रिया खा गया? पप्पू यादव क्या बोलिए? 3 महीना के बाद जे छै हम रोड बनाया दो हम तक घुर के आइबो ने कले देखै ले नहीं ले। आप लोग का विधायक संसद कोई कुछ आया क्या? कोई नहीं यहाँ पे हर ग्रामीण में, हर बच्चों में, हर बूढ़ी में, हर बुजुर्ग में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। ना पढ़ाई की व्यवस्था है और ना ही इस गांव में कोई लड़की देना चाहते हैं। अगर रास्ता नहीं है तो हम उस गांव में शादी ब्याह कूटनीति कैसे करें, जाकि ताकि यहाँ के लड़के लोग बाहर दिल्ली पंजाब तक के अपना जीवन गुजारा करते हैं, लेकिन रोड के कारण काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ता है।